लेकिन सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तेहाद नहीं हो सकता। जो ये इत्तेहाद मनाएगा, जो इस इत्तेहाद को अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुज़म्मिलिल मुद्दस्सिर अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। वली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, वली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। जो भी मांगता है इन अल्लाह वालों के वसीले से मेरा ईमान है उसको जरूर मिलता है, मेरा ईमान है उसको जरूर मिलता है। और नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से, बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। सदा आती है ये तस्बीह के हर दाने दाने से, सदा आती है ये तस्बीह के हर दाने दाने से। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। हजरात, आज लोग ये औलिया किराम के ताल्लुक उल्टी बगावत करने की कोशिश करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि उनके मज़ारों पर क्या मिलता है, अल्लाह वालों के मज़ारों पर क्या मिलता है। लेकिन आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अल्लाह वालों के मज़ारों से क्या मिलता है। एक तारीख का एक वर्क आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लेकर के आए, सबसे पहले जिन बुजुर्ग के मज़ार पर चिल्ला किया, 40 दिन तक फैज हासिल किया, उन बुजुर्गों का नाम है हजरत दाता लाहौरी। अब गौर कीजिए, हिंद के सुल्तान जिनके मज़ार पर 40 दिन तक हाजिरी दे रहा हो, उनसे फैज हासिल कर रहा हो, वो कितना बड़ा बुजुर्ग होगा। और ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत दाता लाहौरी के मज़ार पर हाजिरी देकर दुनिया वालों को ये बता दिया, ए दुनिया वालों सुनो, नजदी वहाबी लोगों ने जो प्रोपेगेंडा उठाया है ये इनका प्रोपेगेंडा गलत है। सिर्फ आला हजरत की बोली नहीं है कि मज़ारों से कुछ मिलता है। आला हजरत अपनी बोली में तन्हा नहीं है, बल्कि आला हजरत तो वही बोले जो ख्वाजा गरीब नवाज बोले, आला हजरत तो वही बोले जो दाता लाहौरी बोले, आला हजरत तो वही बोले जो मुहद्दिस देहलवी बोले, आला हजरत तो वही बोले जो इमाम आजम बोले, आला हजरत तो वही बोले जो सिद्दीक अकबर बोले, आला हजरत तो वही बोले जो हजरत उमर बोले, आला हजरत तो वही बोले जो हजरत उस्मान बोले, आला हजरत तो वही बोले जो हजरत अली बोले। पूरी सुन्नियत की तर्जमानी की है आला हजरत ने और वहां पर पैगाम दे रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज, ए लोगों सुनो, अल्लाह वालों के मज़ार पर जाया करो, इसलिए कि जब तक ये जमीन पर रहते हैं तब भी अपने गुलामों पर फैज के दरिया बहाते हैं, और जब जमीन में चले जाते हैं तब भी अपने गुलामों की हाजतों को पूरी फरमाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हबीबे मिल्लत, मुफ्ती मुजम्मिल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह! आइए देखिए कितना बड़ा बुजुर्ग होगा जिसके मज़ार पर हिंद के सुल्तान ने हाजिरी दी और फैज हासिल किया। खुद हजरत दाता लाहौरी आप बीती बयान करते हैं, ए लोगों सुनो, एक मर्तबा में मुल्क शाम का सफर कर रहा था, जंगलों से गुजर रहा था, बयाबान से गुजर रहा था, सहरा से गुजर रहा था। अचानक मेरी निगाहों के सामने
आशिक रसूल हजरत बिलाल हबशी का मजार आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो मचल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ार मुक़द्दस की बरकत सुनोगे तो मचल जाओगे। ए हुजूर हबीब मिल्लत के मजार पर हाजिरी देने वालों, हुजूर तहसीन मिल्लत के मजार पाक पे हाजिरी देने वालों, हुजूर अमीन शरीयत के मजार पर हाजिरी देने वालों, मजारात की बरकत सुनो। हजरत दाता लाहौरी फरमाते हैं, मेरा मुकद्दर जागा, मुल्क शाम के जंगलों से गुजर रहा था, मेरे सामने एक आशिक रसूल हजरत बिलाल हबशी का मजार आ गया। इसलिए कि जब सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत बिलाल हबशी ने मदीने को छोड़ दिया था, मुल्क शाम तशरीफ लेकर के आए। मुल्क शाम में ही आपका विसाल हुआ, वही मजार मुकद्दस है। अल्लाहू अकबर। हजरत दाता लाहौरी फरमाते हैं, मैंने समझा, मैंने अपने सफर को मुलतवी किया और बावजू होने के बाद में हजरत के मजार पर बाअदब होकर के मैंने हाजिरी दी। क्यों न एक अल्लाह वाले के मजार से फैज हासिल किया जाए, क्यों न अल्लाह वाले के मजार से बरकतें हासिल की जाएं। मैं वो फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, हाजिरी देने के बाद मैं वही कुछ करीब में ही मजार के वहीं सो गया। मैंने मजार की बरकत को देखा। ए लोगों सुनो, मैं सोया मुल्क शाम में था, मगर देख क्या रहा हूँ कि काबे का दीदार कर रहा हूँ, काबे शरीफ का दीदार कर रहा हूँ। ए लोगों सुनो, हजरत फरमाते हैं, मजार मुकद्दस की बरकत को देखा, मजार की अजमत को देखा। मैं सोया मुल्क के शाम में था, काबे शरीफ को देख रहा हूँ। और फरमाते हैं, मेरा और मुकद्दर जागा। मैंने क्या देखा कि काबे शरीफ में सैकड़ों दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम है बाबे बनी शैबा। मैंने देखा, मेरा मुकद्दर और जागा। अभी तो काबे को देख रहा था, अभी बाबे बनी शैबा से मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत भी तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। गोया के काबा ही नहीं, काबे के काबे को देख लिया। ऐसे ही मंजर को बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, रासुल मुफक्किरीन, शेखुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुजद्दिदीन ने मुलाहिजा किया। बरेली की सरजमीन से बोले, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, उर्से हबीबे मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और मेरा मुकद्दर जागा। बाबे बनी शैबा से सरकार भी तशरीफ लेकर के आ गए। फरमाते हैं, मैंने एक अजीब बात और देखी। सरकार एक बूढ़े इंसान को अपनी गोद में उठाए हुए। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने आका से पूछा, आका ये कौन मुकद्दर का सिकंदर है जिसे आप उठा रहे हैं? आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि मुसलमानों का इमाम, इमाम आजम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत दाता लाहौरी फरमाते हैं, उसके बाद मेरी आंख खुल गई। वो खुद नतीजा निकालते हैं कि आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि इससे बेहतर ख्वाब क्या होगा। काबे को देखा, काबे के काबे को देखा, मुसलमानों के इमाम, इमाम आजम को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि उसका नतीजा निकालते हैं। ए लोगों सुनो, मैंने ये नतीजा निकाला, सरकार ने इमाम आजम को अपनी गोद में उठाकर दुनिया वालों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि इमाम आजम को मैं बुलंद कर रहा हूं, दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता। मर जाए आज के गैर मुकल्लिदीन, सर पीट करके हासिदों के कलेजे फट जाएं, इमाम आजम को सरकार ने बुलंद किया है। पूरी दुनिया मुकल्लिदियत मिलकर भी इमाम आजम को गिरा नहीं सकती, इसलिए कि गिराने वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि अहमद मुख्तार। हज़रात, ये मज़ारात की बरकतें, आज तरह तरह के फितने उठ रहे हैं।
क्यों मनाया जा रहा है उर्से हबीब मिल्लत? कौन, क्यों मनाया जा रहा है? अरे हुजूर हबीब मिल्लत की शख्सियत किसी छोटी शख्सियत का नाम नहीं। हुजूर हबीब मिल्लत की शख्सियत वो शख्सियत है आज पूरी दुनिया सुन्नियत जिसकी ताजीम के लिए खड़ी हो जाती है। हुजूर ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बारहा देखा गया, लोग गवाह हैं इस चीज के। वो हुजूर ताजुश शरिया हुजूर हबीब मिल्लत को देखकर ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली का उर्स है और हुजूर ताजुश शरिया इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और तरह तरह के फितने उठ रहे हैं। लिहाजा मैं मुख्तसर वक्त में बस ये कहकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि लोगों, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम यह है कि आप हुजूर ताजुश शरिया के दामन को मजबूती के साथ